प्रवेश की घटना का संक्षिप्त विवरण बताने वाली हूँ, जिसका विवरण आपको चारों सुसमाचार में देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाइबल हमें बताती है प्रियो कि अपने जीवन की अंतिम समय में जब प्रभु यीशु मसीह लोगों के उद्धार के लिए क्रूस की ओर अपने कदमों को बढ़ा रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की ओर आगे बढ़ते हुए जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बेतनिया के पास पहुंचे। तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों में से 2 जन को यह कह के भेजा कि सामने के गांव में जाओ और वहां पहुंचते ही तुम्हें एक गदही का बच्चा जिसमें कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ मिलेगा। उसे खोल कर ले आओ। यदि तुमसे कोई पूछे कि यह क्या करते हो, तो कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। तब वह तुरंत उससे तुम्हारे साथ भेज देंगे। प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानता है। वह जानता था कि किस गांव में उसे गदही का बच्चा मिलेगा। वह यह भी जानता था कि उस गदही के बच्चे पर कोई नहीं चढ़ा है और ना ही उसका किसी काम में उपयोग किया गया है। यही नहीं प्रियो, वह यह भी जानता था कि जब प्रभु के चेले उस गदही के बच्चे को खोलेंगे तो उसका मालिक क्या बोलेगा और उसे क्या उत्तर देना है। यह सब प्रभु को मालूम था, जिससे हम यह जान पाते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह सर्वज्ञानी परमेश्वर है। प्रियो, वह सब कुछ जानता है, यहाँ तक कि बाइबल हमें यह भी बताती है कि वह लोगों के मन के विचारों तक को जान लेता है कि किसके मन में क्या चल रहा है। आज भी हमारा परमेश्वर ऐसा ही है। वह हम में से हर एक के मन को जानता है। हम इस धोखे में ना रहें कि हम अपने मन में किसी के लिए बुरा सोचेंगे और यह बात प्रभु को पता नहीं चलेगी। यदि हम ऐसा सोच कर चलते हैं तो हम अपने आप को ही धोखा देते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह मन में छुपी हर एक बात को जान लेता है। और ध्यान रखे प्रियो कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह उसका लेखा हमसे जरूर लेगा, क्योंकि लिखा है कि मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है। इसलिए हमें सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना है ताकि उसमें कोई बुराई ना आ सके। तब आगे हम देखते हैं प्रियो कि जब वे चेले जो भेजे गए थे उस गांव में जाते हैं तो जैसा उनसे कहा गया था वह वैसा ही पाते हैं। जब वे लोग उस गदही के बच्चे को खोल रहे थे तो मालिक ने उनसे पूछा कि इस बच्चे को क्यों खोलते हो। तब उन्होंने मालिक से कहा कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। तब वे चेले उस गदही के बच्चे को खोलकर प्रभु यीशु मसीह के पास लाते हैं और उस गदही के बच्चे पर कपड़े डालते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह उस बच्चे पर बैठ जाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह उस पर सवार होकर आगे बढ़ते हैं तो बहुत से लोग अपने कपड़े मार्ग में बिछाने लगते हैं और कई लोग पेड़ों की डालियां काटकर प्रभु के मार्ग में उसके आगे आगे बिछाते जाते हैं। यहाँ पर पुराने नियम में जकरिया नबी की पुस्तक की भविष्यवाणी पूरी होती है, जहाँ पर लिखा हुआ है, सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र और गदहे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अब तक पुराने नियम की अपने विषय में की गई हर एक भविष्यवाणी को पूरा किया और आगे भी वह उन नबुवतों को पूरा करने जा रहा था जो उसके विषय में लिखी हुई थी। यहाँ पर मैं आपको इस गदही के बच्चे के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। हम यह जानते हैं कि यदि कोई बच्चा पढ़ाई लिखाई में कमजोर होता है या मानसिक रीति से परिपक्व नहीं हो पाता है, तो जब वह कोई मूर्खतापूर्ण काम करता है तो हम उसे गधा या गधे का बच्चा कहकर उसको अपमानित करते हैं। बोलने में तो यह शब्द किसी के लिए भी निंदनीय हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर ध्यान दें कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी विजय यात्रा के लिए ना तो किसी घोड़े का उपयोग किया और ना ही किसी ऊंट का। घोड़ा, ऊंट तथा हाथी की सवारी राजकीय सवारी होती है। प्रभु यीशु मसीह तो इस दुनिया का राजा था, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उनका उपयोग ना करके गदही के बच्चे को इसलिए चुना ताकि वह बता सके कि वह शांति का राजकुमार है, क्योंकि गदहा शांति का प्रतीक माना जाता है। और प्रभु यीशु मसीह जब गधे के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे
तो वह यह बताना चाह रहे थे, मैं युद्ध नहीं शांति चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोगों को शांति मिले, क्योंकि लोगों को शांति की बहुत जरूरत है। प्रियो, वो गधा जो तुच्छ समझा जाता था, जो अस्तित्वहीन था, जिसे मूर्खता और बुद्धिहीनता का प्रतीक माना जाता था, प्रभु यीशु मसीह ने उस गधे पर बैठकर ना सिर्फ उसे मान दिया, बल्कि वह प्रतिष्ठित भी हो गया। आप कल्पना करके देखिए प्रियो कि कितना धन्य होगा वह गधा जिस पर प्रभु यीशु मसीह बैठे थे। जिन बच्चों को आज गधा करके बोला जाता है, उनको आनंद और खुश होना चाहिए, क्योंकि उन्हें यह समझना चाहिए कि वो वह गधे हैं जिस पर प्रभु यीशु मसीह बैठा था। प्रियो, मैं आपको बता दूं कि हमें किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह सबको आदर देता है और दुनिया की नजरों में जो तुच्छ और हीन समझे जाते हैं, उन्हें परमेश्वर महान बनाता है। प्रियो, लोग जो कपड़े और डालियां बिछा रहे थे, उस पर प्रभु यीशु मसीह नहीं चले, बल्कि वह गधा चला जिस पर प्रभु यीशु मसीह बैठे थे। कितनी अद्भुत बात है ना प्रियो, कि वो गधा प्रभु यीशु मसीह को अपने ऊपर बिठाने के द्वारा मान और सम्मान पाता है। वैसे ही प्रियो, जब हम भी प्रभु को अपना स्वामी बना लेते हैं और उसे अपने दिल में बिठा लेते हैं और उस रास्ते पर चलते हैं जिसमें प्रभु हमें चलाना चाहते हैं, तो हम भी वह मान और सम्मान पाते हैं जो उस गधे को मिला था। तब आगे हम देखते हैं प्रियो कि जो भीड़ प्रभु यीशु मसीह के आगे आगे और पीछे पीछे चली जाती थी, वो पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान की होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। प्रियो, इस भीड़ ने प्रभु यीशु मसीह को अपना राजा मान लिया था। उन्हें यह लगने लगा था कि प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमें रोम के दासत्व से छुड़ाएंगे। इस भीड़ ने प्रभु यीशु मसीह को अद्भुत आश्चर्य कर्म करते हुए देखा था। इन्हें लगने लगा था कि वो प्रभु यीशु मसीह, जिसने 5 रोटी और 2 मछली से 5000 से अधिक लोगों को खाना खिलाया, जब वह राजा बन जाएगा तो उसके राज्य में कोई भूखा ना रहेगा। उन्होंने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह बीमारों को चंगा करते हैं, तो उन्हें लगने लगा जब प्रभु यीशु मसीह राजा बन जाएंगे तो उनके राज्य में कोई बीमार ना रहेगा। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुर्दों को जिलाते हुए देखा था, तो उन्हें लगने लगा कि जब प्रभु यीशु मसीह राजा बन जाएंगे तो किसी की भी मृत्यु नहीं होगी, और अगर मृत्यु हो भी गई तो प्रभु यीशु मसीह उसे फिर से जीवित कर देंगे। लोग प्रभु यीशु मसीह को सांसारिक राजा के रूप में देख रहे थे। उनको ऐसा राजा चाहिए था जिसके राज्य में ना ही भुखमरी हो, ना ही बीमारी हो और ना ही मृत्यु हो। वे उसे सांसारिक राजा की गद्दी पर बिठाना चाहते थे, इसलिए वे उसके स्वागत में चिल्ला रहे थे, होशन्ना होशन्ना, जिसका मतलब है हमें अभी बचा। लेकिन वो लोग नहीं जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह सांसारिक राजा नहीं है। वह तो अनंत काल का राजा है, जो हमें भूख, बीमारी, मृत्यु से नहीं बल्कि पाप से मुक्ति दिलाने के लिए इस संसार में आया था। आज भी लोग प्रभु यीशु मसीह में सांसारिक चीजें ही प्राप्त करना चाहते हैं। लोगों को अच्छा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए और उनके बच्चों का विदेश में वीजा चाहिए। उनको उद्धार या पापों की क्षमा नहीं, बल्कि इस संसार की परेशानियों से छुटकारा चाहिए। आज भी आप देखोगे कि ऐसी जगहों पर लोगों की भीड़ होती है जहां पर प्रचारक उनको सुनहरे भविष्य के सपने दिखाता है, और वहां भीड़ कम होती है जहां पर उस समय प्रभु यीशु मसीह के पीछे थी। वही भीड़ आज भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे सिर्फ इसलिए चल रही है क्योंकि उन्हें सांसारिक आशीषें चाहिए। लेकिन वो नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की उत्तम आशीषें हमें पहले ही दे दी हैं। लेकिन लोगों को आत्मिक नहीं बल्कि सांसारिक आशीषें ही चाहिए। ध्यान रखें प्रियो, यह वही भीड़ है जो अभी तो होशन्ना किनारे लगा रही है, लेकिन 3 दिन बाद यही भीड़ चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ और बर्रब्बा को छोड़ दो। प्रियो, 3 दिन बाद जब इस भीड़ ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह राजा नहीं बन रहे हैं और उनके सारे सपने चकनाचूर हो गए हैं, तो इन्होंने प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध नारे लगाना शुरू कर दिए। प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कहीं आप भी तो इस भीड़ में नहीं जो आशा पूरी ना होने पर प्रभु के विरुद्ध हो जाते हैं।
क्या आप उस भीड़ की तरह संसारिक आशीषें ही पाना चाहते हैं या आपको अनंत काल का छुटकारा चाहिए? तब आगे हम देखते हैं प्रियो कि जब लोग चिल्ला चिल्ला कर प्रभु की बड़ाई करते हुए यरूशलेम में पहुंचे तो उस नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे कि यह कौन है। तब लोगों ने कहा कि यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। तब उस भीड़ में कुछ फरीसी भी थे जो प्रभु यीशु मसीह से कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनको उत्तर देते हुए कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि यह चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में प्रवेश बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ हुआ। लोगों की गूंज से पूरा नगर हिल उठा था। यरूशलेम के सभी लोग घबरा कर व्याकुल हो गए थे क्योंकि ऐसा प्रवेश उन्होंने कभी नहीं देखा था। सभी लोगों के मन में यह सवाल था कि यह कौन है जिसके लिए लोग इतना शोर मचा रहे हैं। यह वही प्रभु यीशु मसीह था जो नासरी कहलाता था, जो एक बड़ाई का बेटा था। लोगों को आश्चर्य हुआ कि एक नासरी और एक बड़ाई के बेटे के लिए लोग इतना क्यों चिल्ला रहे हैं। वे नहीं जानते थे कि यीशु कौन है। प्रियो, जब लोग होशन्ना के नारे लगा रहे थे और प्रभु यीशु की बड़ाई कर रहे थे, तब फरीसियों ने ऐसा करने से मना किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लोग परमेश्वर के नगर में इस तरह का कोई काम करें। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने जो बात कही उस पर हमें विचार करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा था कि यदि यह चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। प्रियो, यह सच है। आज के समय में लोगों ने प्रभु की बड़ाई करना कम कर दिया है, इसलिए परमेश्वर पत्थरों के द्वारा अपनी महिमा ले रहा है। क्या आपको पता है कि वह पत्थर कौन है? वह पत्थर है मोबाइल, टीवी और रेडियो, जिनके द्वारा दुनिया के कोने कोने तक प्रभु की महिमा हो रही है। प्रियो, इस दुनिया में प्रभु ने हमें इसलिए रखा है कि हम जगह जगह जाकर उसके नाम का प्रचार करें, उसकी गवाही दें और उसके विषय में बताएं ताकि लोग जानें कि यीशु ही प्रभु है। वह ही उद्धार करता है जो लोगों को पापों से बचाने आया है। प्रियो, अगर हम यह काम नहीं करेंगे और चुप हो जाएंगे तो प्रभु ऐसे माध्यमों को खड़ा करेगा जिसके द्वारा उसका नाम जाति जाति तक पहुंचाया जाए। क्योंकि प्रियो, यह लिखा हुआ है कि जब तक राज्य का सुसमाचार दुनिया के कोने कोने तक नहीं पहुंचता तब तक दुनिया का अंत नहीं होगा, और जब राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा तब अंत आ जाएगा। इसलिए प्रियो, हमें अपना मुंह प्रभु के सुसमाचार को सुनाने के लिए नहीं रोकना चाहिए। हमें अपना मुंह खोलकर उसकी बड़ाई करना चाहिए, उसकी गवाही देना चाहिए ताकि लोगों पर उसका प्रभाव पड़ सके और लोग प्रभु को जान सके। आशा करती हूँ प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में विजय प्रवेश करने की घटना का संक्षिप्त विवरण आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको